नमस्कार दोस्तों। तो ये बात है 14 अप्रैल 1912 की। आप सब भी जानते होंगे और आपने सुना भी होगा, दुनिया का सबसे विशाल एक्सीडेंट, सबसे बड़ा एक्सीडेंट, द टाइटैनिक। आज हम उसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो में उसी के लिए बात करेंगे। आपने टाइटैनिक की लव स्टोरी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा मूवी टाइटैनिक के अंदर, लेकिन क्या आपको पता है असलियत में वहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था? चलिए इसी वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं और पर्दा हटाते हैं इस टाइटैनिक सबसे बड़ा एक्सीडेंट जो आज दुनिया में हर किसी के दिल में भी बसा हुआ है, द टाइटैनिक। तो ये बात है 19वीं सदी की शुरुआत की, जब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में एक अलग ही बूम आया और बहुत सारा कंपटीशन वहाँ पे चल रहा था। तभी मरीन ड्राइव को लेके, मरीन जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी एक अलग ही कंपटीशन चल रहा था। बहुत सारे ऐसे शिप्स हुआ करते थे जो अलग ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करते थे और लग्जरी में भी उनका बहुत ज़्यादा नाम था। तभी शुरुआत हुई टाइटैनिक सपने की। टाइटैनिक एक सपना था जिसको ईयर 1909 में बनाना शुरू किया गया। फाइनली कंस्ट्रक्शन में आया वो सपना। 1909 में टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 1912 में जाके टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। कहाँ पे? हार्लैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में। फिर जब 1912 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो ये बात है 10 अप्रैल की, जब टाइटैनिक फाइनली अपनी यात्रा करने के लिए समुद्र में उतरा। 10 अप्रैल को उसने अपनी पहली यात्रा शुरू की और जान के हैरानी होगी, वो उसकी पहली और आखिरी यात्रा थी। टाइटैनिक निकला न्यूयॉर्क की यात्रा में और जब वो ट्रैवल करना शुरू कर रहा था तो उसको काफ़ी जगह रुकना भी था, क्योंकि वहाँ पे भी उसकी बुकिंग्स थी और लोगों को वहाँ पे शिप के अंदर ऑन बोर्ड होना था। तो वो जगह कौन सी थी? फ्रांस, आयरलैंड और क्वींसलैंड। जब वहाँ पे शिप निकली, क्रॉस की, लोग ऑन बोर्ड हुए, तो फाइनली आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि 2200 से भी ज़्यादा उसमें पैसेंजर्स अवेलेबल थे, जिसमें कुछ लोग तो बहुत मिलीनियर्स भी थे, क्योंकि ये शिप को इसीलिए डिज़ाइन किया गया था। उसमें एक अलग ही मिलीनियर कैटेगरी हुआ करती थी। लेकिन 1000 से भी ज़्यादा लोग ऐसे थे जो यूएसए जाना चाहते थे, इंग्लैंड से, अपना एक करियर शुरू करने और न्यूयॉर्क में अपना कुछ काम करने के लिए, अपनी लाइफ को शुरू करने जाना चाहते थे वो न्यूयॉर्क। तो निकले सभी अपनी यात्रा पे, किसी के सपनों की यात्रा और किसी के सिर्फ घूमने की यात्रा। ऐसे शुरुआत हुई टाइटैनिक के ट्रैवलिंग की। धीरे धीरे जब टाइटैनिक आगे बढ़ रहा था, जब सारे पैसेंजर ऑनबोर्ड हो गए, जब वो आगे बढ़ा, तब टाइटैनिक में एडवर्ड जे स्मिथ जो उसके कैप्टन थे, उनको बहुत सारी वार्निंग्स दी गई। वार्निंग्स किस चीज़ की थी? उनको ये बताया गया था कि समुद्र के अंदर बहुत सारे आइसबर्ग्स हैं, तो कहीं आप आइसबर्ग से टकरा ना जाए, अपनी स्पीड को मेंटेन करके चले। तो जब आपको शिप को रोकना पड़े तो आप एक्शन ले पाए जल्दी, कम स्पीड के अंदर। लेकिन एडवर्ड जे स्मिथ के दिमाग में एक चीज बस चुकी थी, टाइटैनिक इज अनसिंकेबल। क्योंकि जब टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था, उसको नाम दिया गया था अनसिंकेबल टाइटैनिक। एडवर्ड जे स्मिथ ने मानी नहीं वार्निंग्स को और चलते गए उसी स्पीड के अंदर, एक अच्छा स्पीड मेंटेन करके। लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद जो लुकआउट जोन होता है, उसमें देखा गया कि वहां पे सामने, जस्ट टाइटैनिक के सामने, बहुत बड़ा आइसबर्ग दिखाई दे रहा है। पूरी कोशिश की गई थी टाइटैनिक की स्पीड को कम करने का और उसको मोड़ने का, लेकिन वो देर इतनी हो चुकी थी। जब वो प्रोसेस चल रहा था, उसी समय टाइटैनिक जाके सीधा साइड से आइसबर्ग को टकरा गया। और जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा, उसमें एक होल हो गया जिससे पानी आना शुरू हो गया और पानी आते आते 5 मंजिल तक पहुंच गया। इमीडिएट एक्शन लिया गया और रेस्क्यू का प्रोसेस शुरू किया गया। लेकिन आपको जान के इसमें भी बहुत बड़ा शॉक लगेगा कि जितने पैसेंजर टाइटैनिक में ट्रैवल कर रहे थे, उतना वहां पे सेफ्टी इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं थे। लाइफ बोट्स, लाइफ जैकेट्स वहां पे इतनी अवेलेबल नहीं थी। तो इसका मतलब बड़ा साफ है, अगर सही टाइम से कहीं से हेल्प नहीं मिलेगी तो टाइटैनिक में लोगों को बचाया नहीं जा पाएगा। बहुत ही कम लोग हैं टाइटैनिक में जो बच पाएंगे। लेकिन उस रेस्क्यू को शुरू किया गया। बोट्स में लोगों को, लाइफ बोट्स में लोगों को उतारा गया। लेकिन वहाँ पे फॉग इतनी थी और उस फॉग की वजह से इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो गया
कि जितने लोगों को एक लाइफ बोट में जाना था उतने लोग लाइफ बोट में नहीं जा पाए, कम लोग जा पाए, जिससे देखा गया कि लाइफ बोट की भी क्वांटिटी वहाँ पे कम हो गई। और थोड़ी ही देर, ये जो एक्सीडेंट जब आइसबर्ग से टकराया था टाइटैनिक, तब बजे थे 11:40। इस पूरे प्रोसेस में बज गए थे 2:18 रात के। जैसे ही 2:18 हुए वैसे ही पूरा टाइटैनिक में ब्लैकआउट हो गया, क्योंकि टाइटैनिक में भर चुका था पानी और उस पानी की वजह से जनरेटर ने काम करना बंद कर दिया और टाइटैनिक में ब्लैकआउट हो गया, लाइट चली गई। लाइट के जाने के थोड़ी ही देर बाद टाइटैनिक 2 टुकड़ों में बट गया, 2 टुकड़ों में टूट गया टाइटैनिक और वो सिंक होना शुरू हो गया। जैसे ही टाइटैनिक ने सिंक हुआ वैसे ही टाइटैनिक में 1500 से भी ज्यादा लोगों की जान गंवा दी। उसके बाद सिर्फ जान लोगों ने गंवाई जरूर, लेकिन 700 से भी ज्यादा लोग ऐसे थे जिनकी जान को रेस्क्यू किया गया और उनको न्यूयॉर्क लेके जाया गया। तब 18 अप्रैल 1912 को लोगों को पता चला इस भयानक एक्सीडेंट के बारे में। और ये एक्सीडेंट हुआ कब था? 14 अप्रैल 1912 को। जब लोगों ने इस खौफनाक और इतने बड़े एक्सीडेंट के बारे में सुना तो आपको सबको शॉक लगेगा ही जरूर, और आप भी कहीं ना कहीं शिप में ट्रैवल करने से डरना शुरू कर दोगे। ऐसा ही हुआ लोगों के साथ भी। टाइटैनिक जितना अपने एक्सीडेंट के लिए फेमस है उतना ही एक लव स्टोरी के लिए भी फेमस है। द मूवी टाइटैनिक में दिखाया गया था। जरूर जाके टाइटैनिक मूवी देखिएगा, क्योंकि वो मूवी को इसी तरीके से डिजाइन किया गया था, इसी तरीके से बनाया गया था कि आपको जो रियल स्टोरी है टाइटैनिक की वो जानने को मिले कि एक्सीडेंट एक्चुअली हुआ क्या था। वो मूवी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, वो एक एक्सीडेंट की पूरी दास्तान भी है। तो जरूर उसे एक्सप्लोर करिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी द टाइटैनिक की। किसी चीज को इग्नोर किया, किसी वार्निंग को इग्नोर करने की वजह से ये इतना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें 1500 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? एक बार जरूर कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूं। और अगली बात है, कौन से टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मैं जल्दी आपके लिए वो वीडियो भी बना सकूं। थैंक यू एवरीवन।